Everyone, welcome back to the channel. This is Asna Khan and hope you all are doing well. Yes, today we are going to start the poem 1 of your book Beehive, that is The Road Not Taken. This well-known poem is about making choices and the choice that shape us. ये पोएम डिपेंड करती है कि कैसे हम चॉइस बनाते हैं, कैसे हम चूज़ करते हैं ऑप्शंस के बीच में किसी एक ऑप्शन को आप कैसे चूज़ करते हो और वो चॉइस कैसे आपको शेप करती है, आपकी लाइफ को शेप करती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो एक अमेरिकन पोइट है, जो कि उनका राइटिंग स्किल्स जो है बहुत सिंपली है बट इंसाइटफुली यानी बहुत मीनिंगफुल बातें लिखते हैं वो अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस यानी जनरल एक्सपीरियंसेस के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। Two roads diverge in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent it the undergrowth. Yes, तो यहाँ पे जो पोइट है वो कह रहा है कि जो दो रोड है वो डाइवर्ज कर रहे हैं येलो वुड यानी जो पूरा रास्ता है वो पूरे पीले पीले पत्तों से भरा हुआ है और सारे ट्रीज़ के जो लीव्स हैं वो येलो हो रही हैं। ऐसा सीज़न का टाइम चल रहा है जब सारी जो पत्तियां हैं वो सारी येलो हैं। तो वो ट्रैवल कर रहा है, कहीं जा रहा है और फिर वहाँ रास्ते में दो रोड दिखाई देते हैं, उसे एक रास्ते जा रहा है और दूसरा दूसरे रास्ते। तो पोइट कह रहा है कि वो दोनों जो रोड है वो दोनों पे ट्रैवल नहीं कर सकता है, एक पे ट्रैवल कर सकता है। और एंड बी वन ट्रैवलर और अकेला ट्रैवलर होने के वजह से वो बहुत देर तक वहीं पे खड़ा रहता है और सोचता है। एंड लुक डाउन वन एज फार एज ए गुड और दूर तक दोनों रास्तों को आराम से देखता है, अच्छे से देखता है। और जहाँ तक भी वो जा रहे हैं, जहाँ तक वो घूम नहीं रहे, बैंड नहीं हो रहे हैं, जितना भी उसको दिखाई देता है वहाँ तक देखता है। वो सोच रहा है कि उसे कौन से रोड पे ट्रैवल करना चाहिए, वो अभी कन्फ्यूजन में है। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted where those as for that the passing there had warned them really about the same। तो क्या होता है, फिर वो दूसरे रोड की तरफ जाता है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो उस पर नहीं आता है। ही टुक द अदर वन जस्ट एज फेयर, उसको भी वो जस्टिफाई करता है कि क्यों उसने दूसरा ऑप्शन क्लेम करा है। एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम, और उसको लगता है शायद उसने सही चीज़ चॉइस करी है सेकंड रोड के साथ जाने के लिए, क्योंकि जो पहला मतलब जो सेकंड रोड है वो बहुत ग्रासी है, ठीक है, वहाँ पे ग्रास है और ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पे वो यूज़ नहीं करा गया है अभी तक। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और पहला रोड जो है वो ऐसा हो रहा है जैसे कि बंजर रोड होता है, ग्रास उसकी पूरी दब चुकी है, लोग उससे बहुत ज़्यादा चले हैं। एंड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, और बहुत ज़्यादा यूज्ड रोड है फर्स्ट वाला, तो चाहता है कि मैं वो रोड चूज़ करूँ जो जिस पे कोई अभी तक चला ना हो जिस रास्ते पे, तो वो उस रास्ते को चूज़ करता है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaves no step had trodden black, oh I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। तो क्या कह रहा है सेकंड रोड के बारे में जिसे पोइट ने चूज़ करा है, वो कहता है कि बिल्कुल जो है वो रोड यूज़ करा हुआ नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसे भी है। इन लीव्स और उन पत्तों के ऊपर किसी ने अभी तक कोई स्टैप नहीं रखा है, कोई भी ट्रॉडन ब्लैक नहीं हुआ है, बिल्कुल प्योर और नेचुरल है वो रोड। और वो रोड जो है फर्स्ट वाला उसने कहा है कभी और मैं फर्स्ट वाले रोड पे ट्रैवल करूँगा, बट अभी मैंने सेकंड चूज़ करा है। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और उसे भी नहीं पता है वो रास्ता कहाँ जाता है जो सेकंड वाला है, और उसको ये भी शक है कि क्या कभी वो वापस आ पाएगा या नहीं आ पाएगा उस रास्ते से। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक और नॉट। नाउ लास्ट पैराग्राफ, I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence two roads diverge in a wood and I took the one less travelled by and that has made all the differences। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कभी मैं इस बात को बहुत अच्छे से लोगों को बताने वाला हूँ कि बहुत पहले एक टाइम की बात है कि मुझे जो थे मेरे सामने दो रास्ते थे और मैंने वो रास्ता चुना जो किसी ने नहीं चुना, या जिस रास्ते पे कोई नहीं चला मैं उस रास्ते को मैंने चुना, मैंने वो रिस्क लिया, यानी आई टुक द वन लेस ट्रैवल बाई, जिसमें लोगों ने कम ट्रैवल करा, लोगों ने कम चूज़ करा। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी चॉइस ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करा या मेरी लाइफ को औरों की लाइफ से अलग करा, क्योंकि उसने एक अलग ऑप्शन चूज़ करा। तो बच्चों, ये आपकी लाइफ में भी ऐसे चीज़ें आती हैं और हम सब की लाइफ में आती हैं। कई बार हमारे पास बहुत ढेर सारे ऑप्शन होते हैं और हमें कोई एक चूज़ करना होता है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है हमें कोई एक ऑप्शन को चूज़ करना, बट हमें प्रॉपर जो है केयर के साथ सोच समझ करके आराम से फिर चूज़ करना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी होगी और कौन सी हमारे लिए बुरी हो सकती है।
तो दिस पोएम इज़ रिटन बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी ये स्टोरी। और आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे। पोएम कंप्लीट हो गई है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई ट्राई टू शेयर द सोल्यूशन, and if you had watched the complete video, please do like the video and also subscribe to the channel. We'll meet in the next class. Till then, take care.